जय हिंद। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो बिहार दरोगा बैच पॉलिटी टेस्ट हुआ था उसका सलूशन लेके आए हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा रूलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1784। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773। इसका आंसर हो जाएगा 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार के अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है? तो कब बढ़ा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामुदायिक प्रतिनिधित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? तो कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के। किस अधिनियम में दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है?
तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। कब किया गया था? केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था 1919 को। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक उपयोग का गठन किया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी? प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी, कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई है? अवशेष शक्ति किसको दी गई है? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कौन है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की थी? अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की थी, अध्यात्मक व्यवस्था प्रदान की थी, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की थी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का संबंध किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत शक्ति करने की प्रेरित होते मतलब कौन सा अधिनियम से होता है? तो आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए,
तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। कब किया गया था? तो इस कब किया गया था? जुलाई 1946 में। तो आज का इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग बताइए कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन का और सोल्यूशन करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।